देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSAS पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करते टाइम सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो ये है कि वो प्रॉपर कन्वर्जन फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और इसकी वजह से लास्ट टाइम भी सबसे जो मान के चलिए बहुत बड़ी दिक्कतें आई थी कि स्टूडेंट्स को जितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, जितने पर अलॉटमेंट हो रही है, उतने मार्क्स होने के बाद भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुई थी लास्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद उनको कई सारे अपने जो डिपार्टमेंट है उसमें चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कई बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उसके बाद भी जो है उनको अलॉटमेंट नहीं देखने के लिए मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसी दिक्कतों से बचने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आपका एटलीस्ट कम से कम प्रॉपर अलॉटमेंट तो हो। कम से कम जब आपको एक बार अलॉटमेंट होगी तभी तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आगे की प्रोसेस आगे बढ़ पाएंगी। तो अगर आपको अलॉटमेंट ही नहीं होगी तो काफ़ी सारी दिक्कतें यहाँ पर नो डाउट आपको फेस करनी पड़ेगी, मल्टीपल चक्कर लगाने पड़ेंगे। सो उससे तो बढ़िया है कि कम से कम थोड़ा जो है टाइम लगा करके कुछ बेसिक स्टेप्स पर आप ध्यान दे लें, बेसिक चीज़ों पर ध्यान दे लें। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है वो है कन्वर्जन फार्मूला का, कि एटलीस्ट आप कन्वर्जन फार्मूला प्रॉपरली जो है उसको यूज़ करें, कन्वर्जन फार्मूला को प्रॉपर लगा के देखें। देखिए, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं तो CSAS का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है 2024 का, उसके पेज नंबर 13 पर क्लियर कट बता रखा है कि किस तरीके से आपको जो है कन्वर्जन करना है, अपनी जो है मार्कशीट के मार्क्स जितने आए हैं उनको कैसे कन्वर्ट करना है। वहीं अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट है तो आपकी मार्कशीट्स पर भी नीचे आपको कन्वर्जन फार्मूला देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं भी पास आउट हैं, आप किसी और यूनिवर्सिटी से आपने जो है अपनी डिग्री कंप्लीट करी है, तो या तो आपकी मार्कशीट पर कन्वर्जन फार्मूला प्रोवाइडेड होगा, और अगर मार्कशीट पर नहीं है प्रोवाइडेड तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से जाकर के पूछ लीजिए, यूनिवर्सिटी में पता करिए कि क्या कन्वर्जन फार्मूला है एक्यूरेटली। आपको देखिए रिटर्न में प्रॉपरली कन्वर्जन फार्मूला मिल जाएगा। हर एक यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कन्वर्जन फार्मूला बनाने के, कि अगर मान के चलिए आपको मार्क्स जो है SGPA CGPA मार्क्स वगैरह मिले हैं तो वहां पर आपको प्रॉपर कन्वर्जन की जरूरत है। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि कन्वर्जन प्रॉपर नहीं था, सीट अलॉटमेंट नहीं हुई, और सीट अलॉटमेंट ना होने की वजह से कई सारे चक्कर लगाने पड़े स्टूडेंट को। तो ऐसी दिक्कतें आपको ना फेस करनी पड़े, इसीलिए कम से कम कोशिश करिए कि कन्वर्जन फार्मूला प्रॉपर आप अप्लाई करें, उसके बाद मार्क्स फिलअप करें, और मार्क्स फिल प्रॉपर करने के बाद फिर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करें। और दूसरी दिक्कत क्या है कि दूसरे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि मान के चलिए आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, या फिर ब्लर डॉक्यूमेंट अटैच करके आपने सबमिट मार दिया। अब जैसे कि मान के चलिए उनने डिग्री मांग रखी है, डिग्री के साथ मार्कशीट मांग रखी है, मार्कशीट के साथ डिग्री मांग रखी है, अब उनने मार्कशीट्स प्रोवाइड कर दी, अब डिग्री वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो कम से कम डिग्री अगर वहां पर मांग रहा है वो, तो एटलीस्ट कम से कम आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो चीज़ मांग रखी है वो तो प्रोवाइड करो। सिंगल फाइल में आपको PDF बनानी है, उसमें सारी मार्कशीट्स कंसोलिडेट अटैच करनी है अपनी मार्कशीट्स, उसके साथ आपको डिग्री सर्टिफिकेट अटैच करना है, फिर सबमिट करना है। फिर मान के चलिए इनकेस आपके पास डिग्री है तो आपको नीचे डिग्री प्रोवाइड करनी है, अगर डिग्री नहीं है तो आपको वो अंडरटेकिंग कह रहा है कि अगर डिग्री नहीं है तो अंडरटेकिंग दो। ठीक है, अंडरटेकिंग ऑब्लिक डिग्री सर्टिफिकेट। तो अगर डिग्री है तो आपको डिग्री अटैच करनी है, फिर अंडरटेकिंग देने की क्या जरूरत है। और अगर आप अंडरटेकिंग दे रहे हो तो इसका ऑब्वियस मतलब है कि आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर दोगे 31 अक्टूबर तक। वो अंडरटेकिंग भी यही बात कर रहा है कि 31 अक्टूबर तक आप जो है अब सारी एलिजिबिलिटी फुलफिल कर दोगे। तो अगर आप अंडरटेकिंग दे रहे हो तो अंडरटेकिंग प्रॉपर तरीके से दो, ताकि आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट की जरूरत ना पड़े उसके साथ में। ठीक है, तो जो चीज़ें लिखी हैं, एटलीस्ट जो लिखा हुआ है वहाँ तो ध्यान दें, आप उस तरीके को उसको तो फॉलो करें। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है आप इन्फॉर्मेशन ब्रोशर गो थ्रू कर लिया करें। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में क्लियर कट चीज़ें लिखी हुई हैं, और अगर चीज़ें नहीं भी लिखी है तो आपके पास एडमिशन ब्रांच का नंबर दे रखा है इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में, उसके अलावा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रखी है, आप यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करिए। गलत डिटेल्स भरने के बाद आपको अगर अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो वहाँ आपके साथ बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो गलत डिटेल्स भरने से बचिए, आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करिए। जहाँ गलती लगती है, आपको लगता है कि कोई दिक्कत लग रही है, आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर लीजिए। अगर आप दिल्ली में ही हो तो आके विजिट कर लीजिए आप जो एडमिशन ब्रांच को, लेकिन गलत चीज़ें मत भरिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देने वाली। और अगर आपसे बाई मिस्टेक कोई गलती हो गई अपलोडिंग में या ऐसी कोई भी चीज़ों में कहीं पर गलत हो, मान के चलिए आपने कुछ गलत चीज़ें डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है, तो वैसे तो यूनिवर्सिटी जो है करेक्शन विंडो ओपन करती है, लेकिन करेक्शन विंडो ओपन करेगी नहीं करेगी यूनिवर्सिटी की डिस्क्रिप्शन है, तो इसमें हम क्लियर कट तो नहीं कह सकते। लेकिन अगर करेक्शन विंडो ओपन करती है, आप करेक्शन में कर सकते हैं करेक्शन जो भी है। और इन केस अगर आपसे कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो भी गया है तो देखिए यहाँ पर एक स्टेप है जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक रिलीफ देखने के लिए मिल जाए कि अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है या आपके पास जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो तो है, लेकिन आपने वो अपलोड नहीं कर पाया है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को एक जब यूनिवर्सिटी क्वेरी जो रेज करेगी,
जब आपको सीट अलॉट होगी, सीट अलॉटमेंट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कोई डॉक्यूमेंट अप टू द मार्क नहीं पाया जाता है तो यूनिवर्सिटी क्वेरी रेज कर देगी कि ये डॉक्यूमेंट आपका गलत है, ये डॉक्यूमेंट अप टू द मार्क नहीं है। तो अगर आपने कोई गलती से गलत डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिया होगा तो आप उस स्टेज में अपना जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है प्रोवाइड कर करके अपनी सीट जो वो कंफर्म कर सकते हो। तो एक ये और प्रोसेस है कि अगर आपसे यहाँ पर कहीं गलती हो गई हो तो वहाँ पर आप करेक्ट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हो। बट सजेस्टेड है कि कोई गलती आप इसी स्टेज में ना करो, क्योंकि अगर इसी स्टेज में गलत कर दोगे, रजिस्ट्रेशन स्टेज में ही कर दोगे, तो अलॉटमेंट्स में बहुत दिक्कतें देखने के लिए मिल जाती हैं। और फिर एंड में मान के चलिए यूनिवर्सिटी अपनी अलॉटमेंट्स में और सारी प्रोसेस में बिजी होगी, तो उस टाइम आप यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करोगे, कहीं ना कहीं आप कांटेक्ट नहीं कर पाओगे, या फिर मान के चलिए कांटेक्ट नहीं हो रहा है, अगर कांटेक्ट स्टेबलाइज नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। आपको यहाँ तक हो सकता है कि आप मान के चलिए काफ़ी ट्रैवल करके फिर आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन ब्रांच तक आएँ। तो वो सारी जो आगे की दिक्कतें हैं उनसे बचने के लिए एटलीस्ट ट्राई करें कि कोई गलती ना करें। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, कोशिश करें करेक्शन विंडो अपडेट कर दें उसको। इन केस वहाँ पर भी नहीं हो पाता है तो आप जब सीट अलॉटमेंट हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तब करेक्ट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दें। लेकिन करेक्ट डॉक्यूमेंट प्रोवाइड आप करेंगे जो क्वेरी रेज होने के बाद, वो वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको पहली बार में ही जो है करेक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट ही आपका गड़बड़ है और आप लेटर स्टेज में फिर उसको सबमिट करते हो, तो जिसके बेसिस पर ही आपको अलॉटमेंट हो रहा है, तो काम नहीं चलेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका बिल्कुल सही होना चाहिए और पहली बार में ही सही तरीके से आप लोग अपलोड किया होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप अंडरटेकिंग वगैरह में अगर कोई छोटा मोटा फॉल्ट हो रहा है तो बाद में प्रॉपर अंडरटेकिंग दे सकते हो। इसके साथ अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक है, मान के चले आपने मार्कशीट अटैच कर दी, डिग्रीज वगैरह आपकी ब्लर वगैरह है, डिग्रीज प्रॉपर रही है, तो उस केस में यूनिवर्सिटी क्वेरी रेज करेगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। जब यूनिवर्सिटी क्वेरी रेज करे, यूनिवर्सिटी को कोई दिक्कत लगे किसी डॉक्यूमेंट में, तो उस दिक्कत को या फिर यूनिवर्सिटी को सेटिस्फाई करने के लिए आपको पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दोबारा से प्रोवाइड करना पड़ सकता है। या फिर मान के चलिए कि अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है, यूनिवर्सिटी मांग लेगी, आप वो प्रोवाइड कर देंगे, वैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे और जैसे ही वेरीफाई होंगे आपको सीट जो है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट करते ही आपको सीट जो है अलॉट हो जाएगी। तो ये कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई मिस्टेक्स है। आप अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर गो थ्रू करते हैं, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद फिर अपनी पूरी डिटेल्स फिल करते हैं, तो ऐसी दिक्कतें तो नहीं देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में फिलिंग करते हैं तो वहाँ पर ये छोटी मोटी दिक्कतें देखने के लिए मिल जाती है। तो इन्फॉर्मेशन के ब्रोशर के अकॉर्डिंग ही जो है अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करें, प्रॉपर डिटेल्स फिल करें, उसके बाद अपना जो है जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करें प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें और आपकी अलॉटमेंट होगी, वेरिफिकेशन होंगे और सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस रहेगा। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड। With these words, I am concluding this video. Thank you so much.